हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इजहार सर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक एक करके लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पर जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं इनमें से कौन कौन सी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हैं ये आपको बताना है। एंड विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, जो दे रखा है 4x² - 3x + 7। तो ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, ये कंसेप्ट वाली वीडियो में हमने जान लिया था कि एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल x, y या फिर z होते हैं उनकी जो एक्सपोनेंट हो यानी कि पावर हो वो क्या हो, होल नंबर हो। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, यानी होल नंबर है। और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, यानी कि ये भी क्या है, होल नंबर है। तो विच मीन्स ये आपकी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यस, ठीक है ना। अब हमें इसका रीज़न भी देना है, तो रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सपोनेंट्स ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, ठीक है ना। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ओके। यानी कि इसमें जो वेरिएबल x है उसके जो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, क्या है, होल नंबर है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, बाई है, बाई की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, जो कि होल नंबर होता है आपका। तो ये भी आपकी क्या होगी, एक पॉलिनोमियल होगी। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज द ऑल, इसमें एक ही वेरिएबल है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इज होल नंबर, ठीक है ना। तो यही वाली लाइन आप सेम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाला हमें गिवन है 3√t + t√2। ये आपका पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अंडर रूट में यहाँ पर t है फर्स्ट वाले टर्म में इसमें, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3t⁻1/2 + t√2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो √t को हम t⁻1/2 लिख सकते हैं। हमारा एक फॉर्मूला है, √x = होता है क्या, x⁻1/2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट होता है तो x⁻1/2 हो जाएगा, तो वहाँ से t⁻1/2 हो गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो t की पावर है कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1/2 है, और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें सिंपली आप लिख देंगे नो, ठीक है ना, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, द वेरिएबल ऑफ फर्स्ट टर्म इज नॉट अ होल नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म इज नॉट होल नंबर, ठीक है ना। तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, आप यहाँ पे लिख देंगे। फोर्थ वाला देखें, ये दे रखा है बाई + 2/बाई। तो इसको अगर हम देखें तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, y + 2। अब 2/बाई है ना, तो बाई को ऊपर लेके जाएंगे तो y नीचे पावर 1 है, ऊपर पहुंचेगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, x⁻1 = होता है 1/x, ठीक है ना। यानी x किसी की भी पावर माइनस में है तो उसे पॉजिटिव बनाना है तो अपॉन में ले आओ, ठीक है ना, और अपॉन में है तो ऊपर ले आओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर लेके आए तो नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बाई की पावर यहाँ पे सेकंड टर्म में कितनी है, -1, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, नो।
क्लियर है ना। रीज़न आप दे देंगे द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन सेकेंड टर्म इज नॉट होल नंबर। क्लियर है ना। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाले में यहाँ पर ये पूरा लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। x की पावर यहाँ पे 10 है और y की पावर 3 है और t की पावर है यहाँ पे 50। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, ये वाली आपकी एक पॉलिनोमियल तो है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो 3 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? नो। ठीक है ना, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो यहाँ पे पूछा है 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल चाहिए हमें, लेकिन ये तो किस में है? 3 में है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको गिवन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये इसको हटा दो। तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे है। और कोफिशिएंट क्या बताया था मैंने? जो उसके मल्टीपल में हो, यानी मल्टीप्लाई जिससे हो रहा हो। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? किसी से नहीं, मतलब 1 से हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया कितना? 1। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? किसी से नहीं, मतलब माइनस लगाए तो -1 से हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर ये है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है π/2 से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो होगा कोफिशिएंट वो π/2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, और है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का? यहाँ पे 0, क्योंकि हम इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1। भाई इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये 0 है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा तो इतना ही ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं है। क्लियर है ना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें आपको गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी एक बाइनोमियल का आपको एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, एंड ऑफ अ मोनोमियल, एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री हो 100। अब यहाँ पे समझें तो बाइनोमियल क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं। ठीक है, इसमें 2 टर्म होते हैं। और मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं? तो इसमें ओनली 1 टर्म होता है। ठीक है ना। और डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ बाइनोमियल का डिग्री 35 से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x की पावर 35 प्लस 3। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, बाइनोमियल हो गया। और वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे? हाईएस्ट 35, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? 35 हो गई। ऐसे ही इसको देखें मोनोमियल को, तो मोनोमियल में हमें 1 टर्म चाहिए और डिग्री के चाहिए 100। तो यहाँ पे 3 की पावर मैंने लिख दिया कितना? 100। ठीक है। यहाँ पे देखो एक ही टर्म है, मोनोमियल है, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 100 है, यानी कि आपकी डिग्री 100 हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसे ले लो 5 की पावर 35 प्लस 5,
बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ऐसे ये ले लो x की पावर कितना 100, अपने हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको गिवन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको प्रत्येक पॉलिनोमियल में डिग्री फाइंड करनी है कि डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो डिग्री जो होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है ना, तो इसमें डिग्री क्या होगी ये हमें बताना है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखें डिग्री कितनी होगी इसकी, तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही एक है और पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है तो डिग्री भी 2 हो गई। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिग्री कितनी होगी, टी की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1, वेरिएबल टी है यहाँ पे ओनली। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है नोमियल, वो कितनी होती है, 0 होती है। ये हम कंसेप्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 3 तो होगा, क्योंकि x की पावर 0, x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे x की पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई टू 2, 2 प्लस 1 कितना 3। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही 0 है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है सीधा सीधा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है। लीनियर मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी उसकी, या डिग्री कह सकते हैं 1 होगी। ठीक है ना, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2। क्यूबिक हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3, यानी इसमें डिग्री 1 होगी, इसमें डिग्री 2 होगी और क्यूबिक में 3 होगी। ठीक है ना, तो आपको बताना है एक एक करके। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है, यानी डिग्री कितनी है इसकी 2 है, तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ तो 1 है, तो हाईएस्ट 3 हो गई, तो डिग्री 3 है, मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल है आपकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखेंगे, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे देखें बाई की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट तो यहाँ पे है ना 2, तो डिग्री 2 हो गई, और डिग्री 2 किस में होती है, क्वाड्रेटिक में, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी है 1, मतलब कौन सी पॉलिनोमियल होगी, तो लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो 3t, टी की पावर कितनी है 1 है, कुछ नहीं है तो, और 1 डिग्री है इसकी पॉलिनोमियल की, तो क्या होगी लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये भी हो जाएगा लीनियर। ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, और 2 किस में होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो 7x3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 है, तो 3 डिग्री किस में होती है, क्यूबिक में, तो ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपको टर्म नहीं देखना है, अकॉर्डिंग टू डिग्री देखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ठीक है,